टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से जितने भी जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, हर बार हर शिफ्ट में उन सभी प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटी सी क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और देखिए, पहला सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बताइए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है जी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही पूछा गया आपके परीक्षा में, तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपके एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड मैकाले, श्री राजगोपालाचारी। बताइए फटाफट से आप लोग। आगे चलने से पहले जितने साथी जुड़ चुके हैं क्लास को, प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी लोग। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जी? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन श्री राजगोपालाचारी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए बताएंगे आगे हम आपको वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग देखिए अच्छे से और चीज़ों को आप लोग समझिए। कॉपी पेन लेकर आप लोग लिखते चलिएगा। अंत में बताइएगा स्कोर आपका क्या रहा है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख है यह कौन होता है? तो आप सभी को याद रखना है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपके परीक्षा में कि भारत क्या है? भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लगातार पूछे गए हैं जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री, सांसद या राष्ट्रपति के द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, पूछा गया आपके एग्जाम में कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे सीटें आवंटित होती है? बताएंगे, पूछा गया है आपके एग्जाम में लोकसभा में राज्यों की किस आधार पे सीटें आवंटित होते हैं? क्षेत्रफल पे, जनसंख्या या भाषा या साक्षरता के? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है जनसंख्या। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, पूछा गया है आपके एग्जाम में 7 नंबर सवाल है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? बताएंगे कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 3 से प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो आपको मिलेगा। साथी जो हमारा चैनल है, इसी चैनल पे आपको पॉपुलर वीडियो जो है उसमें आपको मिलेगा चंद्रयान 3 का वीडियो है। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिएगा, मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, सूचना का जो अधिकार है किस राज्य में प्रभावित नहीं है?
सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावित नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 9 नंबर सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है। सुमुख सूचना आयुक्त की कार्य की जो अवधि है यह कितना होती है? याद रखेंगे कार्य की जो अवधि है यह कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है जी। कितना? 5 वर्षों का आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, जितने लोग क्लास में विजिट किए हैं पहली बार। भारत में संविधान के कुल कितने भाग हैं? बताइए। 10 नंबर सवाल है कि भारत में कुल जो संविधान के भाग है यह कितना है जी? तो अच्छे से आपको याद रखना है 125 भाग है। कितना? 125 भाग आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 11 नंबर सवाल पूछा गया है, पहली कंप्यूटर भाषा को किस तरह विकसित किया गया था? पहली कंप्यूटर भाषा को कौन सी विकसित की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए फटाफट से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर सवाल है कि भारत का जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली यह कहाँ है? भारत का सिलिकॉन वैली यह कहाँ पर है जी? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके परीक्षा में लगातार हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बेंगलोर में, कहाँ पे? बेंगलोर में आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? बताएंगे। भारत में महिलाओं के खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह या विधवा पूर्ण विवाह? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को बताना है जातक कथा संबंधित है। जातक जो कथा है यह किसे संबंधित है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध से है जी। किसे? गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए बताइए आप लोग, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, 16 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आरबीआई ने जो है दृष्टिबाधिता की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बताएंगे जिसका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनी मोबाइल आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। देखिए यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर सवाल पूछा गया है कि चांद का टुकड़ा होना अर्थ क्या होता है? चांद का टुकड़ा होना सही अर्थ इनमें से क्या है? बताइए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखिएगा सुंदर होना क्या होता है जी? सुंदर होना आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यहाँ पे। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 10 से 15 वर्षों में अब तक के सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रसन्नता व्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से संधि विच्छेद है राज्य प्लस रिद्धि? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर। चलिए इसका आंसर आपको सभी को बताना है जी। देखते हैं कितने साथी लोग यहाँ पे राइट आंसर कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा, 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय रेल में रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम है बदलकर क्या रखा गया है? बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय जो है नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गोवा नहीं है जी, कौन सा? गोवा आप लोग याद रखिएगा नहीं है। आईएस क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है जी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। विटामिन बी के कमी से है कौन सा बीमारी होता है? विटामिन बी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वेरी आप लोग याद रखिएगा, कौन सा? वेरी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए, उत्तराखंड में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सन 2000 में आप लोग याद रखेंगे। चलिए, सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में सवाल साथी यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथी पल पल की अपडेट पाने के लिए एसएससी जीडी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। देखिए, पूछा गया है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा वैधानिक स्वरूप क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे परमवीर चक्र है जी, कौन सा? परमवीर चक्र आप लोग याद रखिएगा, बहादुरी का पुरस्कार है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है, 27 नंबर सवाल है। चलिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए, पुस्तक से प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित में कपिल मेला किस प्रदेश में मेला जो है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? चलिए, सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। जैन धर्म से, जैन से आप लोग याद रखिएगा, यह जुड़ा हुआ है जी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया को चरणों में एक नहीं है? तो आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। बरसाना होली किसके साथ खिली जाती है? बरसाना होली है किसके साथ खिली जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, 31 नंबर सवाल पूछा गया है जी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 5 जून को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी साथी याद रखेंगे, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार है यह किसने किया? तो याद रखेंगे सर फ्रैंक व्हिटल, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, किसी भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? सर्वाधिक क्षेत्र में वन कहाँ पे है? केरल में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या एमपी में? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेजी के साथ, सभी को बताना है। मध्य प्रदेश आप लोग भूलिएगा नहीं जी, बहुत महत्वपूर्ण है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? बताइए, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है?
तो आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूरो आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताइए लक्षद्वीप के लोग मंगलयान के अलावा दूसरे कौन सी भाषा बोलते हैं? बताएंगे आप लोग। लक्षद्वीप के लोग मंगलयान के अलावा दूसरा कौन सा भाषा बोलते हैं? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? बताएंगे शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है यहाँ पे क्या रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो प्यारे साथी याद रखेंगे नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी को यहाँ पे याद रखना है, क्लास को अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है साथी तो, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? मतदाताओं को पहचान पत्र जो है देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मतदाता की उम्र क्या है? मतदाता की जो उम्र है यह 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का जो प्रिय पक्षी है यह कौन सा है जी? तो मोर आप लोग भूलिएगा नहीं, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? बताइए ध्वनि का जो चाल है यह क्या होगा? 332 मीटर सेकेंड याद रखेंगे। चलिए वायु में ध्वनि का वेग लगभग में बताना है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग में आप लोग बताइए क्या होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी बता रहे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। परावर्तन याद रखिएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है जी। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है यह क्या कहलाता है? बताइए ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सम्मोहन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी यहाँ पे आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी साथी, और प्लीज़ आप लोग चैनल को साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि सबसे पहले हर एक अपडेट आपको मिलता रहे सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी। पहाड़ों पे पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पे उबलने लगता है? तो याद रखिएगा आप लोग, उबलने लगता है सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रकाश का गति क्या है? प्रकाश का गति आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में साथी अच्छे टॉपिक के साथ।